आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे अगर हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अभी कहाँ पे रहते हैं, लॉज में रहते हैं, ठीक है। तो हम उसका लॉज भी यूज कर रहे हैं, उसका रूम भी यूज कर रहे हैं, और उसको कुछ हम पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। जो पैसे दे रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ऐसा आप समझ सकते हैं ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहला चीज क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको कहते हैं, जो आपका लोन अमाउंट हो गया। क्या हो गया, लोन अमाउंट, जो अमाउंट आपने किसी को दिया, ठीक है। रेट हो गया, किस रेट के हिसाब से दिया, 2%, 3%, 4%, इस हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, ठीक है। और फिर आपका हो गया टाइम। टाइम कितने दिन के लिए दिया, कितने महीने के लिए दिया, कितने साल के लिए दिया, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अमाउंट क्या हो गया, जो आपको टोटल मिल रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो मिल रहा है वो आपका हो गया अमाउंट, ठीक है। यहां तक पूरा क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100। जब भी बोला कि भैया आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, जब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पूछ दे कि प्रिंसिपल निकालो तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, जो आपका आर और टी है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। और फिर से अगर आप चाहो कि इसको भाई कैसे समझे, तो नॉर्मली देख लो, एस आई इंटू 100, ठीक है। इसी को जब तोड़ फोड़ मचोड़ करोगे तो फिर ये यही आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछे रेट, क्या पूछे, रेट कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, फिर वही चीज लगाएंगे, एस आई इंटू 100 और नीचे में पी इंटू टी, ठीक है। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि भाई टी कैसे निकालेंगे, टी कैसे निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर वही लगाओ, एस आई इंटू 100, नीचे में हो जाएगा पी इंटू आर, क्या हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। कुछ और फार्मूला है इनका, थोड़ा 2-3 और फार्मूला है, ठीक है। वो भी ध्यान से देख लेते हैं। जो कि आपका हो गया, अगर बोले कि अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होगा, अमाउंट बराबर, तो अमाउंट अभी क्या पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले, प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये आपका क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ से पूछा जाए प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो प्रिंसिपल बराबर फार्मूला क्या होगा, होगा अमाउंट, ठीक है। उसमें क्या माइनस कर देंगे, एस आई माइनस कर देंगे। इसके बाद देखो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर निकाला जाए तो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा। यही आपके 3 फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ इसके टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं ना, टाइप वाइज करवाएंगे जिसके कारण आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला टाइप है ना, कि इसमें पूछा कि अमाउंट क्या होगा जब इसका क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 रुपए, ठीक है, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 120। अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ाए थे कि जब का अमाउंट बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, यही ना बताए थे, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है ना। तो चलिए, प्रिंसिपल आपका कितना है, 500 रुपए, और इंटरेस्ट कितना है, 120, ठीक है। टोटल किस चीज में है, रुपए में, ठीक है। चलिए 500 और 120 हो गया 620 रुपए, 620, इतना हो गया आपका टोटल अमाउंट। मतलब अगर किसी आदमी ने दिया होगा 500 रुपए किसी को, और टोटल उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 120 रुपए, तो टोटल जो उसका अमाउंट होगा वो कितना होगा, 620 रुपए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 25,000, वही फॉर्मूला लगाओ, पी प्लस में एस आई, है ना। चलिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, कितना दिया हुआ है, 25,000 और प्लस में, ठीक है। एस आई दिया हुआ आपका 9,000, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे अगर तो कितना आएगा, 34,000, कितना आएगा, 34,000 रुपीज,
आंसर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बात करते हैं फिर एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 2 हो गया, है ना। टाइप 2 पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, बोला कि अमाउंट जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 895 रुपए, है ना, और इंटरेस्ट कितना बन गया टोटल 115 रुपए। तो अभी क्या बताए थे, इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल बताओ भाई क्या होगा। चलिए अच्छे से बताते हैं। तो प्रिंसिपल बराबर अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्या पढ़े थे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो 895 में 115 रुपए गया, है ना, कितना गया 115, कितना हो गया 5 5 के 0, 8 में 9 गया, मतलब 9 में गया तो 8, 8 में गया तो 7, कितना रुपीस हो गया 780 रुपए। क्या बना इसका प्रिंसिपल। तब जाके इंटरेस्ट कितना बना 115। वो आपको चेक करना है कि सही है कि गलत। तो क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इतना आ जाएगा, मतलब क्या हो गया सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट कितना, इतना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना 500 रुपए। बस सीधा माइनस कर देते हैं ना, 0 का 0, 6 का 6, 5 में 5 किया तो 0 और 5 का 5, ठीक है। इतना रुपए, कितना इतना रुपए, है ना। अच्छे से लिख देते हैं इतना रुपीस, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और अच्छा कॉन्सेप्ट की तरफ, उसके बाद पूरा चैप्टर सॉल्व, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका भी। यहाँ पे क्या बोला देखते चलते हैं। मनीष डिपॉजिट रुपीज 10,000, है ना। मनीष कितना पैसा जमा किया, 10,000 रुपए जमा किया। कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। और कितने परसेंट के दर पर, ठीक है, 12% के दर पर, ठीक है, पर एनम। पर एनम में जाके उसने क्या किया, जाके 12% का रेट पे वो जाके 10,000 रुपए जमा किया 9 महीने का, है ना। फिर बोला कि इसका इंटरेस्ट कितना होगा और कितना अमाउंट टोटल वो रिसीव करेगा। मतलब यहाँ दो चीज पूछा है। पहला पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट कितना वो जाके वहां पे डिपॉजिट करेगा, है ना। चलिए देखते हैं। मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, कितना 10,000। टाइम दिया हुआ है कितना 9 मंथ, है ना, 9 मंथ टाइम दिया हुआ है। और रेट कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है। अब यहां से हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, P इंटू आर इंटू टी, और नीचे में 100, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 10,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ 12%। अब देखो यहाँ मंथ है, हमको इसको किस में चेंज करना है, ईयर में चेंज करना है, ठीक है। पूरा मंथ इसने कंप्लीट भी नहीं किया। यहाँ पर एनम बोला, मतलब पर साल की बात कर रहा था, लेकिन इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो उसके पहले ही उसने क्या किया, जमा कर दिया। देखो कितना 9/12 होगा, ठीक है, 9/12 होगा, क्योंकि हमको पता है एक ईयर में 12 मंथ होता है और इसने 9 मंथ कंप्लीट किया था, तो 3 3 9 4 किया 12, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 3/4, और नीचे में वो पता है हमेशा क्या होता है 100 ही होता है। 2 0 2 0 गया, 4 3 जा 12, तो हो गया कितना 3 3 जा 9, 9,000 रुपीज, है ना। कितना हो गया 9,000 रुपीज। क्या निकला इसका, सिर्फ इंटरेस्ट निकला। अब पूछा यहाँ टोटल अमाउंट कितना जमा करेगा वो जाके, टोटल अमाउंट कितना जमा करेगा। तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, कितना हो गया 9,000। ये दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा 19,000 रुपए। क्या करेगा वो, रिसीव करेगा, ठीक है। कितना रिसीव करेगा 19,000 रुपीज वो क्या करेगा, रिसीव करेगा अपने पास, है ना। कितना हो गया 19,000 रुपीज। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।